अभी यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे जो मिले हैं सत्य स्वराज जो एक एनजीओ फाउंडेशन जो चल रहा है उनसे जानते हैं और इस बच्चे के बारे में जानते हैं कि क्या कैसे इनको यहाँ पे अपने साथ में रखें और इनको क्या क्या फैसिलिटी इस एनजीओ के तरफ से दिया जा रहा है। सर इसके बारे में विस्तार में बताइए, आप काम कैसे कर रहे हैं एनजीओ में, और जो आपने बताया अभी कि बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं और इनका क्या आप हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से? सबसे पहले तो आप सभी का नमस्कार। सिटी लाउड न्यूज़ से आप हैं। देखिए, ये बच्चे जो हैं, हमारा सिलेक्शन, हमारा जो एनजीओ है सत्य स्वराज द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, वो एक मल्टी डायरेक्शनल जो है एक एनजीओ है जिसमें हर एक चीज़ के लिए सोशल कॉज और स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट को लेके अपलिफ्टमेंट का काम करती है। चाहे वो कोविड का हो, चाहे उसके बाद जो है वॉलीबॉल के लिए स्पॉन्सर करना हो, योग शिविर अरेंज करना हो, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड उनको जागरूक करने के लिए, योगा दिवस पे जो है उनको जागरूक करने के लिए योग से क्या क्या फ़ायदे हैं। बच्चों के लिए हमने निःशुल्क पाठशाला शुरू किए हैं बक्सर में। उसके बाद वहीं पे हमने निःशुल्क लाइब्रेरी भी बच्चों को जो कि आके पढ़ सकें। इन बच्चों का इंटरेस्ट ये था कि बच्चे स्केट्स में, आप जानते हैं कि स्केट्स एक जो उतना पॉपुलर गेम नहीं है और ख़ास करके ये जो है हाई एक्सपेंस का कॉस्टली गेम है और मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लगभग 60 to 70,000 का एक स्केट्स आता है, रोलर स्केट्स आते हैं। अब ये फर्स्ट कंपटीशन हो रहा था। ये बच्चे जो हैं मेरे पास एक बार नज़र पड़ी एक बच्चे पे, इन पे खेलने के लिए, आयुष नाम है इनका, नज़र पड़ी कि ये स्केट को लेके थोड़ा इंटरेस्टेड थे। तो इनसे मैंने बोला था कि आप आके स्केट करिए, और ख़ास करके इनके लिए फिर ये राजदीप हैं जो 14 और 17 में 14-17 एज ग्रुप में खेलना चाहते हैं। इन लोगों ने एक कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया जिसमें एक यहीं से एक स्केट जो कोच है उनको बुलाया था कोचिंग के लिए। उन्होंने इनको कोचिंग दिया। फिर इनका बच्चों का जो एफर्ट है, जो पैसन है इनका स्पोर्ट्स के प्रति, उसको देख के हम लोगों को लगा कि नहीं, इन बच्चों को भी और स्केट को खास करके बिहार में जो स्पोर्ट्स हैं उनको और लाइमलाइट में लाने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करना ज़रूरी है, तभी बच्चे और जुड़ेंगे। इन कुछ बच्चों को देख के हमारे साथ कम से कम 7 से 8 बच्चे जुड़े हैं और अभी हम जो है ये बिहार का फर्स्ट स्टेट रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप केंद्रीय विद्यालय दानापुर में हो रहा है और हमारे साथ लगभग 7 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से खास करके ज़्यादातर हीट के बाद फाइनल राउंड तक ये हमारा बच्चा आयुष पहुंचा हुआ है और लगभग अनफॉर्चुनेटली 0.2 मिली सेकेंड से ये बच्चा लूज़ कर गया, लेकिन ऑल द बेस्ट टू हिम कि आगे जो है आगे करियर में अच्छा करेगा। और जैसे ही ये नेशनल लेवल पे जाएंगे, इनके स्केट्स के लिए जितना भी कॉस्ट आएगा उसका 25% जो है हमारा एनजीओ स्पॉन्सर करेगा। तो सर, जैसे कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं तो वो उनके पास, अगर जिनके पास आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से आपसे मिल पाए या अप्रोच कर पाए इस एनजीओ के, जिससे कि वो बेनिफिट ले सके? देखिए, हमारा ये एनजीओ है सत्य स्वराज। इसमें आपको सामने मोबाइल नंबर दिखाने के काम कीजिएगा। सत्य स्वराज जो फाउंडेशन है, और ये मोबाइल नंबर रहा 8878444049 और 2 नंबर और नीचे में लिखा हुआ है। नंबर है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली ये सर से आप बात कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। और जिनको भी इस फाउंडेशन से जुड़ना है या बेनिफिट जिनको नहीं मिल पा रहा है या टैलेंट होने के बावजूद भी वो खोए हुए हैं, उनको ये फाउंडेशन के तरफ से ज़रूर मदद मिलेगी। क्या सर? जी, ये जो हमारा फाउंडेशन है, इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको अपलिफ्ट करना और उनकी मदद करना, चाहे वो बिहार से एसोसिएट हों या फिर वो केरल से। ऑल ओवर इंडिया के लिए हमारा एसोसिएशन वर्क करता है। हमारा एसोसिएशन का वेबसाइट है अपना स्वराज। तो सर, वेबसाइट पे भी जाकर लोग डायरेक्ट वहाँ से रजिस्टर करके आपसे वहाँ पे कॉल बैक के लिए, वहाँ रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाके उसको स्क्रॉल करके वहाँ पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सर, मतलब जैसे कि इसमें बच्चे जुड़ना जो चाहते हैं उनमें क्या खास बात होना चाहिए? देखिए, बच्चों में जुड़ने का सबसे ज़्यादा तो यही है कि पैसन होना चाहिए स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आपके पास जब पैसन नहीं है, मेहनत और आपकी लगन हर एक जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैशनेट होना, उस स्पोर्ट्स के प्रति आपका जागरूकता होना कि जहाँ कोई चीज़ हो रहा है आप कितने पैशनेट हैं, उसके अनुसार हम काम करते हैं।
हैं कि बच्चा हाँ वाकई में, क्योंकि हम स्पॉन्सर करके क्या करेंगे जब तक बच्चा ही नहीं आएगा। बच्चा कोर्ट तक आना चाहिए, ग्राउंड तक आना चाहिए। अब जैसे पूरे बिहार में स्केटिंग रिंक लगभग कहीं नहीं है मेरे नॉलेज में, दानापुर में है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसके थ्रू कम से कम बच्चों तक तो मैसेज पहुंचेगा कि हाँ स्केट के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, आप यहाँ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनजीओ के थ्रू यदि ज़रूरत पड़ेगा तो हम उनको यहाँ के ला के वीकली, मंथली, डे वाइज उनको प्रैक्टिस भी कराने के लिए हम कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सर। और ये जो काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जो बच्चे को इन सब सुविधाओं से जो वंचित हैं उनको आपके तरफ से मदद दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा सर। जरूर, मेरे तरफ से हर एक गेम के लिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्केटिंग के लिए कर रहे हैं। हमने कभी कभी न्यूज़ में भी देखते हैं कि कोई अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अचीव किया, बट समटाइम्स फाइनेंशियल। आप एक स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर बाय द वे कोई बच्चा जो पढ़ने में टैलेंटेड है उनको भी क्या आप सपोर्ट करते हैं? जरूर, हम आपको मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि हम मल्टी डायमेंशनल काम कर रहे हैं। यदि बच्चा यदि फाइनेंशियली वीक है और पढ़ना चाहता है, आगे और अच्छा करना चाहता है, पढ़ने में अच्छा है, तो हम उसको भी स्पॉन्सर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।